संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख रहता है कि इजरायल को अब युद्ध विराम कर देना चाहिए। यानी कि अभी इजरायल ने लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, अब उस पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। जॉर्डन ने इस बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया। अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग जो है करते समय कुछ देशों ने तो समर्थन किया है, तकरीबन 120 देशों ने समर्थन किया, तो वहीं 14 देश सख्त इसके खिलाफ चले गए और 45 ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस वोटिंग से दूरी बना ली। भारत भी उसी में से एक है। भारत ने क्यों दूरी बनाई, इसका तर्क यह दिया जा रहा है, उस प्रस्ताव में हमास जैसे शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए भारत इसमें वोटिंग से दूरी बना लिया। हालांकि अब भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनकी विदेश नीति का क्या मामला हो सकता है, ये एक अलग मुद्दा है। फिलहाल जॉर्डन ने जो प्रस्ताव लाया उसका फिलिस्तीन ने स्वागत किया। फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि अभी भी इस दुनिया में अच्छाई बाकी है। इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इजराइल ने तर्क दिया है, इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अर्थ है हमास जैसे संगठन को फिर से बढ़ने का मौका देना, और हम ऐसा कतई करना नहीं चाहते। इजराइल हर हाल में हमास का नामो निशान मिटा देना चाहता है। अब तो बाकायदा इजराइल ने गाजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहने को तो इजराइल गाजा में हमास पर हमले कर रहा है, लेकिन सोचिए, क्या मरने वाले सभी हमास के लड़ाके हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और उसमें आधे ऐसे बेकसूर मासूम बच्चे हैं जिन्हें हमास का ह भी नहीं पता होगा। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जो छोटा सा बच्चा किसी के गोद में दिख रहा है, उसकी क्या गलती? उसे क्या पता ये हमास कौन है, लेकिन उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर इस हमले को हम कैसे मानवीय आधार पर सही ठहरा सकते? सच्चाई तो यह है कि इजराइल युद्ध नीति का उल्लंघन करते हुए केवल हमास ही नहीं, पूरे गाजा को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इजराइल की सनक का गाजा में रह रहे लोगों का आम जीवन पर बेहद गलत परिणाम हो रहा है, गलत असर भी पड़ रहा है। गाजा में पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, टेलीफोन सेवा बंद कर दी गई है। इस चक्कर में लोगों का बाहरी संपर्क टूट चुका है। लोग अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने का हाल चाल भी नहीं जान पा रहे हैं। इजराइल के इस रवैये को देखते हुए एक खबर के मुताबिक ईरान ने इजराइल को धमकी तक दे डाली। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता है तो ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को नहीं बख्शेगा। हालांकि इस धमकी का इजराइल पर क्या असर पड़ेगा यह कहना तो मुश्किल है। हमें नहीं लगता कि इजराइल पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, ये तो तय है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पर इसका बेहद गलत असर होने